हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। नंबर सीरीज है जो कि इस प्रकार है 1, 5, 29। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है प्रश्न चिन्ह। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दी गई सीरीज में कौन सा पैटर्न लग रहा है उस पैटर्न को समझना होगा। पैटर्न समझने के बाद ही हम यहाँ पर ये पता लगा पाएंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर लिखा हुआ है 1। तो दोस्तों, हम 1 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 की घात 1 प्लस 0। क्योंकि 1 की घात 1 तो कितना होता है, 1 होता है, और 1 में 0 जोड़ने पर 1 ही प्राप्त होता है। 5 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, 2 की घात 2 प्लस 1। 2 की घात 2 कितना होता है, 4 होता है, और 4 में 1 जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है। 29 को भी क्या इसी तरीके से लिखा जा सकता है? बिल्कुल दोस्तों, लिखा जा सकता है। यहाँ पर 1 की घात 1 लिखा है, और फिर यहाँ पर अगले पद के लिए 2 की घात 2। अगर हम यहाँ पर 3 की घात 3 लिख देते हैं और प्लस क्या करते हैं 2, तो 29 ही आएगा। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो 3 की घात 3 का अर्थ 27 होता है, और 27 में 2 जोड़ने पर 29 प्राप्त होता है। तो इससे अगला पद अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि पैटर्न यहाँ पर समझ में आ ही रहा है कि पहले पद के लिए 1 की घात 1 थी, दूसरे पद के लिए 2 की घात 2, तीसरे पद के लिए 3 की घात 3, तो अगले पद के लिए यानी कि चौथे पद के लिए 4 की घात 4 तो होगी ही। और इसमें साथ में क्या जोड़ना होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले पद में 0 जोड़ा है, दूसरे पद में 1 जोड़ा है, तीसरे पद में 2 जोड़ा है, तो यहाँ पर चौथे पद में कितना जोड़ना होगा, 3 जोड़ना होगा। तो दोस्तों आंसर कितना आएगा, 4 की घात 4 कितना होता है दोस्तों, 256 होता है, और 256 में 3 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 259। और यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखी हुई संख्या 259 ही है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि आंसर किस तरीके से आया है। यहाँ पर पहला नंबर 1 लिखा हुआ था, 1 को लिखा जा सकता है 1 की घात 1 प्लस 0। 5 को भी लिखा जा सकता है किस तरीके से, 2 की घात 2 प्लस क्या करना होगा 1। 29 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, 3 की घात 3 प्लस 2। तो इसी प्रकार अगर हम लिखेंगे तो हमें अगले पद के लिए 4 की घात 4 और जोड़ना क्या होगा 3। 4 की घात 4 का अर्थ होता है 256। 4 की घात 4, आप 4 को इस तरीके से 4 बार खोलोगे और जब गुणा करोगे तो आंसर 256 आएगा। 4 का गुणा 4 से करने पर 16, 16 का गुणा 4 से करने पर 64, और 64 का गुणा 4 से करने पर 256 ही तो आएगा। 256 में 3 भी जोड़ना है, 3 जोड़ने के बाद आंसर आ जाएगा 259। यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखी हुई संख्या 259 है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।